हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 14 है स्टैटिक्स, इसको हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। और हमने इस 14 चैप्टर के एक्सरसाइज 14.1, 14.2 एंड 14.3 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.4। तो 14.4 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, वो है निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका तोरण खींचिए। सिंपली हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हमको संचयी बारंबारता, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा इंग्लिश मीडियम वालों को, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे पास जो है क्वेश्चन में गिवन क्या था कि 100 to 120, ठीक है। तो हमने उसको किस में कन्वर्ट करना था, हमने उसको सिंपली संचयी बारंबारता में कन्वर्ट करना था। तो आपको यहां पर जो क्वेश्चन हो रहा होगा आप उसमें टेबल देख सकते हैं, उसमें 100 to 120, 120 to 140 इस टाइप से दिया हुआ है। तो उसको हमने चेंज किया है किसमें, 120 से कम, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होगा, लेस देन 120। क्या लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, लेस देन 20, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास श्रमिकों की संख्या दे रखी है, ठीक है। जो आपके श्रमिकों की संख्या है वो इस टाइप से दी हुई है। इसको हम क्या करने वाले हैं, सिंपली सीएफ में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सीएफ में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्या होता है, पहला जो नंबर होता है इसको हम सिंपली एज इट इज ऐसे ही उतार लेते हैं। सीएफ के लिए हम क्या करते हैं, फिर इस 14 को इस पहले नंबर में ऐड करते जाएंगे, तो ऐसे बढ़ते क्रम में हमारा सीएफ निकलता जाएगा। तो 12 में 14 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा सिंपली 4 और 2 6 हो जाएगा, 1 और 1 2, यानी कि 26, ठीक है। अब देखिए हमने इन दोनों नंबरों को ऐड क्यों किया, क्योंकि 120 से कम, 120 से कम तो 12 है, यानी कि वो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और सिंपली जो है 140 से कम, तो 140 से कम कितने हैं 14, लेकिन 140 से कम में तो ये 12 भी आएंगे ना, तो दैट मींस इन दोनों को हमने ऐड किया। अब जो है ऐसे ऐड करते जाएंगे, ये सब के सब आपस में ऐड होते जाएंगे। तो इन दोनों को ऐड करके 26 आया। तो चाहे आप इन तीनों को ऐड करो, किसको, चाहे आप इन तीनों को ऐड करो, या चाहे आप इन दोनों को ऐड करके, जैसे हमने 26 निकाला है तो इसमें 8 ऐड कर सकते हैं। तो 26 में जो है 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 34, ठीक है। 34 में 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 40, और 10 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50, ठीक है। इस टाइप से अब हमको क्या निकालना है, तोरण निकालना है। दैट मीन्स हमको इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप उस पर जब बनाएंगे तो एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा आपका, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि कैसे हुआ है। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास दैनिक आय दी हुई है। तो ये जो दैनिक आय है इसको हम एक्स एक्सिस यानी कि एक्स एक्स पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर इसको स्टार्ट करेंगे, तो यहां लिखेंगे 120। पहला क्या है 120, उसके बाद 140, उसके बाद है आपका 160, उसके बाद 180 आ जाएगा, और लास्ट आ जाएगा आपका 120, ठीक है। और इसमें जो है हम 5 का गैप लेंगे। टोटल कितना है, टोटल हमारा 50 है, यानी कि ये दे रखा है n इज इक्वल टू 50, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 50, तो 50 यानी कि हम 10 का गैप ले सकते हैं। चलो 5 का ही ले लेते हैं ताकि आपको इजी रहेगा। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50, यहां तक आपका आ जाएगा। आप 10 का भी ले सकते हैं, लेकिन 5 का लेते रहेंगे तो उसमें हमें डिनोट करने में इजी रहेगा। अगर आपके पास ग्राफ है तो आप 10 का ही लें, ताकि उसमें लाइनें जो रहती हैं उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 120 वाले में कितना है, ये जो हमारा 120 है इसमें कितने हैं 12 हैं। तो 120 पहले यहां नंबर लिख लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35, या आपका 40 45 और आपका आ जाएगा 50। पहले वाले में 12 है, यानी कि 120 में कितने हैं आपके 12, तो 10 के ठीक इधर आएगा आपका, 120 के ठीक ऊपर इधर इधर कहीं आपका आ जाएगा, ठीक है। 140 में कितने हैं 26, तो आपका इसके सीध ऊपर, और 25 यानी कि इधर इधर कहीं आएगा, 40 के ठीक ऊपर इधर कहीं आएगा 26, ठीक है।
अब जो है 60, 160 में कितने हैं 34, तो 35 ये रहा, दैट मीन्स ठीक इसके सीध में इधर कहीं आएगा आपका 35, यानी कि 35 से ठीक नीचे, ठीक है, 35 के ठीक नीचे आपका 160 वाला आ जाएगा। फिर है आपका 40, तो 180 में 40 आपका एग्जैक्ट आ जाएगा, इसके सीध में लेंगे आप तो आपका इधर कहीं आ जाएगा, इसके सीध में ये आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट हमारा क्या है 120, सॉरी ये आपका कितना है 120, 140, 160, 180 और ये आपका 200 है, मिस्टेक हो गई थी, ये 200 है, तो 200 आपका कहाँ आ जाएगा, 200 आपका एग्जैक्ट 50 के यहाँ पे, इसको जब आप मिलाओगे तो ये आ जाएगा आपका यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे, इस टाइप से जब आप इसको बनाओगे ग्राफ पे तो आपका एग्जैक्ट आ जाएगा। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि कैसे हम इसको बनाते हैं। बस इसमें हमको इतना ही बनाना था, ग्राफ पे हमने जो है इन पॉइंटों को शो करना था। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए, उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का तोरण खींचिए, इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमको दो चीज निकालनी है, सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाना है और देन उसका क्या निकालना है माध्यक। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहां पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, दैट मींस इसमें हमने क्या क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है सिंपली सबसे पहले तो एक ग्राफ बनाना है और उसके बाद हमको मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, ये हमारे पास बारंबारता सारणी दी हुई है और सिंपली ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये हमें सीएफ की वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू, सीएफ की वैल्यू, यानी कि कम्युलेटिव ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हम सीधे सीधे इसको क्या कर सकते हैं, ग्राफ पे डिनोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ के लिए आपको सिंपली कहां से कहां तक, यहां पर जब आप चेक करेंगे तो हमें क्या क्या दिया हुआ है 52 और ये कितना है 35, यानी कि आपको 35 तक बनाना है ग्राफ पे। तो यहां हम क्या करेंगे 5 का गैप ले लेंगे, ये हमारा 5 का गैप हो जाएगा। और इधर कितना हो रहा है 38 से स्टार्ट हो रहा है आपका और 52 तक, तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 38, उसके बाद 40, 42, 46, 48, 50 और लास्ट आपका क्या है 52। इधर हमको क्या लेना है वाई एक्सेस पे, हमको सिंपली कितना दे रखा है, लास्ट हमारा सबसे बड़ा नंबर 35 है तो हम 35 तक लेंगे। तो यहां लिख लीजिए 5 का गैप लेंगे 5, ये हो जाएगा 10, 15, ये हो जाएगा आपका 20, 25 और सिंपली 30 एंड 35, 40 तक लिख लीजिए, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास ये जो सीएफ की वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, तो 38 से कम तो कितना दे रखा है हमारा 0 दे रखा है, तो दैट मींस 0 आपका यहीं पे होगा, तो एक पॉइंट तो हमारा यहीं पे बनेगा, ठीक है। 40 वाले में कितना दे रखा है, 40 में दे रखा है 3, तो इसमें आ जाएगा आपका 3 ठीक कहां पे, अच्छा ये 40 है तो 3 आपका इधर कहीं आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है 5, तो ये आ जाएगा 5 ठीक इसके ऊपर आ जाएगा 40 के ऊपर, तो यहां कहीं आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद आपका 9 है, तो 46 पे 9, दैट मीन्स 10 ये रहा, तो ठीक इसके नीचे आएगा हमारा 9, तो ये हमारा 46 के ठीक ऊपर और 10 के ठीक नीचे, ये हमारा 9 वाला आ जाएगा। उसके बाद 14, तो 14 कहां पे आएगा 15 के ठीक नीचे, तो दैट मीन्स इधर कहीं आ जाएगा आपका, ठीक है। और 50 वाला कितना है 28, तो 50 वाला ठीक इसके सीध में आ जाएगा, ये हमारा 28 इधर कहीं आ जाएगा, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका 28। लास्ट आपका कितना आएगा 35, तो ये रहा जी आपका 35 इधर कहीं आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो ग्राफ पे आपका एक्यूरेट आएगा। तो यहां पर समझने के लिए आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा ग्राफ आता है, यहां से ठीक ऐसे ऊपर जाएगा और यहां से ये आपका मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन चुका है, हमारा जो तोरण है उसको हमने खींच लिया, यानी कि जो ग्राफ है उस पे हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था मीडियन, ठीक है। तो मीडियन भार जो हमको मीडियन वेट निकालना है वो कैसे निकलेगा, देखिए यहां पर हमारे पास जो है सीएफ की वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले तो हमको इसमें 2 का गैप दिख रहा है, तो हमको जो है हमको क्लास इंटरवल निकालना है। तो यहां पर 38 से कम बता रहा है, यानी कि 38 बिलो 38 आपके इंग्लिश मीडियम वालों को दिया होगा, तो आप क्या लिख देंगे सिंपली लेस देन 38। तो सिंपली हमारा जो है 2 का गैप आ रहा है, तो हम यहां क्या कर देंगे 38 है तो 2 का गैप है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा 36, ये हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि CF हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये आपका CF है। ठीक है, अब जो है 36 टू 38 हो जाएगा, 38 टू आपका 40, 40 टू 42, 42 टू 44, 44 टू 46, 46 टू 48, 48 टू 50 एंड 50 टू 52। ठीक है, यानी कि 50 टू 52। ठीक है, इस टाइप से हमारी ये जो है नई क्लास इंटरवल बन जाएगी। अब हमको क्या निकालना है, हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास ये CF दिया हुआ है इसको माइनस करते जाते हैं। तो पहला जो नंबर है वो सेम एज इट इज आता है। 3 में 0 माइनस करेंगे तो आपका 3 ही आएगा। 5 में 3 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 9 में 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। 14 में 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है सिंपली 28 में 14 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 14 ही आएगा। एंड देन आपका क्या आ जाएगा, 32 में 28 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है, एंड सिंपली 35 में 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ चुका है, हमारा सिंपली जो है ये जो ग्राफ पे हमको डिनोट करना था वो हमने कर लिया है। उसके बाद हमको मीडियन यानी कि माध्यक निकालना था। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो है n/2 की वैल्यू, तो यहां पर ये जो n की वैल्यू है ये क्वेश्चन में गिवन है 35। तो n/ जब हम 2 करेंगे n/2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 35/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 17.5 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हमारे पास n/2 की वैल्यू आ गई है। डिफरेंस कितने का, 2 का, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब हमको सिंपली सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यहां लिख देंगे। मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है L। अब देखिए सबसे पहले L की वैल्यू हमें यहीं से फाइंड होगी। हमारे पास जो सिंपली दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है n/2, तो ये कितना आया 17.5। अब 17.5 जब आप जो है इसमें चेक करेंगे तो इसमें नियरेस्ट कौन सा है 14, लेकिन हम बड़ा नंबर लेते हैं तो दैट मीन्स हमारा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऊपर जाएगा। थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन गई थी रो, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं। ये है आपका 48 टू 50। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू होती है एफ में है, ये हमारी जो है एफ की वैल्यू होती है। और इस रो में ठीक ये वाला जो नंबर होता है ये होती है हमारी सीएफ की वैल्यू। अब जो है हमारा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू ये हो जाएगी 46। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो सिंपली एल की वैल्यू कितनी है 46, तो यहां आ जाएगा 46 प्लस, उसके बाद n/2 की वैल्यू कितनी है 17.5 माइनस सीएफ की वैल्यू कितनी है 14, तो यहां आ जाएगा हमारा 14 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू जो है हमारी 14 है तो यहाँ 14 आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये जो h है h की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। इस 2 से हमारा ये 14 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स ये आ जाएगा हमारा 46 प्लस सिंपली 17.5 माइनस 14 अपॉन 7। इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 17.5 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे 14 0 में। ठीक है, तो ये 5 का 5 0 हो जाएगा, 7 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा आपका। ठीक है, अब इसको जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 7 जो आपका है ये कितने टाइम आएगा 0.5 टाइम्स, क्योंकि पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ 0 पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 7 5 जा आपका 35 हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा है आपके पास इज इक्वल टू 46 प्लस, इसको डिवाइड करके कितना आया, सबसे पहले तो ये हमारा जो आ रहा है सिंपली माइनस करके 5/7, इसको डिवाइड करके आ रहा है 46 प्लस 0.5, दैट मीन्स आपका जो मीडियन आ जाएगा 46.5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको ग्राफ पे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ग्राफ पे डिनोट करोगे तो कैसे डिनोट करोगे, यहां पर आपका मीडियन कितना आया 46.5, तो दैट मीन्स 46.5 आपका कितना आ जाएगा, इधर कहीं आ जाएगा। ठीक है, और 15 17 किधर आ जाएगा आपका 17 15 16 एंड 17, दैट मीन्स इधर कहीं ठीक इसके सीध में। ठीक है, जब आप ग्राफ पे डिनोट करोगे तो ऐसे कहीं आ जाएगा आपका। ठीक है, ये टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, लेकिन जब आप ग्राफ पे डिनोट करोगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 46.5।
यही आपका मीडियन था, यही आपको ग्राफ पे डिनोट भी करना था, तो हमने ग्राफ पे डिनोट कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। इस बंटन को अधिक के प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका तोरण खींचिए। तो सिंपली सबसे पहले हमारे पास ये बारंबारता सारणी दी हुई है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये दिया हुआ है, तो इसमें हमको सबसे पहले किसमें, बंटन को अधिक के प्रकार में, तो सबसे पहले हमें सीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, अधिक के प्रकार में मतलब क्या है कि इन सबको जब हम चेक करेंगे तो 50 से अधिक, तो 50 से अधिक तो ये सारे आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर 55 में ये इससे नीचे वाले आएंगे सारे, 60 में ये नीचे वाले आएंगे, तो यानी कि इनको आपस में ऐड करना है। अब कैसे ऐड करेंगे यहां देख लीजिए आप। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो ये पहला है, तो 50 से अधिक कितने होंगे, 50 से अधिक तो जो होंगे हमारे 2, 8, 12, आपका 24, 38, 16 ये सारे होंगे, तो दैट मींस इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो 2 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 38 प्लस 16, इन सबका टोटल कितना हो जाएगा। जब आप ध्यान देंगे तो टोटल कितने हैं, फार्म 100 है, तो दैट मींस इनको ऐड करके भी आपका 100 ही आएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब जो है 55 में जब हम देखेंगे तो 8 से स्टार्ट होगा, तो 8 से जब स्टार्ट होगा तो यहां क्या लिखेंगे, 8 प्लस 12 प्लस 24, ये 2 छूट जाएगा क्योंकि 55 से चेक कर रहे हैं ना, ये तो 50 से अधिक था, तो 50 में ये भी आ जाएगा। अब 55 की बात कर रहे हैं तो यानी कि 8 से स्टार्ट करेंगे, तो 8 से आगे ये है, तो ये सब हमको लिखने पड़ेंगे, प्लस 38 प्लस आपका आ जाएगा 16। ठीक है, इसको जब हम ऐड करेंगे, देखो 100 है, इसमें से सिर्फ 2 ही तो कम हुआ है, तो दैट मींस आपका कितना आ जाएगा, 98। ठीक है, जब आप 60 की बात करोगे तो दैट मींस 12 से नीचे वाले सारे आएंगे, तो यहां आ जाएगा आपका 12 प्लस 24 प्लस 38 प्लस 16 इज इक्वल टू, अब यहां पर ध्यान देंगे तो 98 में से कितने कम हुए हैं, 8 कम हुए हैं, तो 98 में 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, तो आपका 90 ही बचेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये हो जाएगा। अब 65 से 24, तो दैट मींस इसमें कितने आ जाएंगे, सिंपली ये 12 जो है हट जाएगा, यहां 24 से आपका स्टार्ट होगा, तो 24 प्लस आपका आ जाएगा सिंपली 38 प्लस और आपका आ जाएगा 16 इज इक्वल टू, इसमें कितने कम हुए हैं 12, तो 12 यानी कि ये आ जाएगा आपका 78। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 78। अब जो है आपका ये 2 बचेंगे, दैट मींस 70 वाले की जब हम बात करेंगे तो हमारे क्या बचेगा 38 प्लस ये, तो इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, 8 और 4 हो जाएगा आपका 14 का 4, 1 कैरी 3 और 1 4, और ये आ जाएगा आपका 5, यानी कि 54। लास्ट हमारा 16 सिर्फ एक ही बच रहा है 75 में, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 16, यहाँ 16 ही लिखेंगे, तो दैट मींस हमारा क्या आ जाएगा 16 ही आ जाएगा। अब हमने CF निकाल लिया है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको सिंपली एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ के लिए हम यहां पर बना लेते हैं। देखिए हमको कितने तक रिप्रेजेंट करने हैं, 100 तक, तो हमको 100 तक बनाना पड़ेगा, तो 10 10 का लेंगे, ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और आपका 100। ठीक है, तो यहां हम लिख भी लेंगे 10 20 30 40 50, सॉरी ये आपका 50 आ जाएगा, 50 60 70 80 90 और टोटल आ जाएंगे हमारे 100। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या करना है, हमको टोटल जो नंबर दे रखे हैं कहां तक 75 तक, तो 50 टू 75 तक हम इसमें गैप कितने का है 5 का है, तो यहां हम सबसे पहला हमारा 50 आ जाएगा, फिर हमारा 55 आ जाएगा, फिर हमारा 60, फिर 65, देन हमारा 70 और लास्ट आ जाएगा 75। 55 में कितने हैं 100, तो दैट मींस इसकी सीध में जब हम ऊपर आएंगे तो 100 वाला आपका ये वाला मार्क होगा। उसके बाद आपका 98, तो 55 में 98, तो 90 ये रहा, इधर कहीं आपका जो है क्या आ जाएगा आपका 98 आ जाएगा। उसके बाद आपका 90 है, तो 90 ठीक इधर, यानी कि 60 के ठीक ऊपर जब हम जाएंगे तो इधर कहीं आपका जो है क्या आ रहा है 90 आ रहा है। फिर है आपका 78, तो दैट मींस इधर कहीं आपका आ जाएगा, इधर कहीं वो किस में आ रहा है आपका 65 में, तो 65 ठीक इधर, इधर कहीं आपका 65 आ रहा है। उसके बाद आपका 54 है, तो दैट मींस 54 इधर आधे में कहीं आ जाएगा,
दैट मीन्स वो आ जाएगा 70 में, तो इधर कहीं आपका ये आ जाएगा। लास्ट है आपका 16, तो 17 5 में 16 किधर आ जाएगा आपका, इधर कहीं आ जाएगा, तो दैट मीन्स 75 में आपका इधर कहीं आ जाएगा। अब इसको मिला देंगे, तो इससे ये मिल जाएगा, यहां से यहां, इसको ऐसे में भी मिला सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो इस टाइप से बन रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था, और इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारा जो चैप्टर 14 है स्टैटिक्स वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम जो है चैप्टर 8 को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर से आपके हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों के समझ में अच्छे से आता नहीं है। तो हम इस चैप्टर को इतने इजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, जिस तरीके से हमने स्टैटिक्स को सॉल्व किया है उसी तरीके से बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके, और हर एक की समझ में आ जाएगा जब आप देखेंगे तो, ठीक है। तो आप जो है उस चैप्टर को जरूर देखें, क्योंकि उस चैप्टर से हर साल जो है आपके 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप उस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा नया चैप्टर 8 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो हम उसमें अच्छे से कवर कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।